स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास 6 साइंस बुक्स खोल लीजिए। आपको जो होमवर्क दिए थे, होमवर्क आपने कर लिया? क्या होमवर्क मिला था? पहले तो पेयर कौन कौन नहीं भेजा है पहले ही बताओ। जो बच्चा अभी तक पेयर नहीं भेजा है बाबू ठीक नहीं किए हो। टेलीग्राम का लिंक हम भेज दिए थे व्हाट्सएप पे। टेलीग्राम में ज्वाइन करो सब आदमी और होमवर्क टेलीग्राम में भेजो। तुम कैसे भी भेजो, फोटो खींच के भेजो, लेकिन भेजो। टेलीग्राम में हमको होमवर्क चाहिए। जो बच्चा नहीं भेजा हम अटेंडेंस बना रहे हैं, समझ गए ना। लाइव क्लास तुम लोग का होगा परसों सैटरडे को। सैटरडे के दिन हम सबका चेक करेंगे बढ़िया से, सामने में सबका बच्चा का कॉपी उसी समय एग्जाम पर वहीं पे चेक करेंगे। जिसका नहीं मिलेगा उस दिन उसका हम बताएंगे। कॉपी हमको सब बच्चे का चाहिए। पेयर कंप्लीट चैप्टर 1 सबका क्वेश्चन आंसर हर एक चीज हम भेज चुके हैं। अभी भी अगर जिसका नहीं कंप्लीट हुआ है बाबू ठीक नहीं, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, घर पे बैठ जाओ, मोबाइल बंद कर दो। पता चलता है तुम लोग का कंप्लेन कितना आ रहा है, पता है? कंप्लेन आ रहा है मोबाइल तुम लोग घर पे दे दिया था, तुम लोग बैठ के गेम खेलने लगते हो। ये कौन गेम है? फ्री फायर गेम खेलता है सब, है ना। चलो ये सब होते रहेगा। अपना नहीं पढ़ना है तो पढ़ाई छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, झूठ मूठ का टाइम बर्बाद मत करो। हेयर सामान में जमा करो। मिनरल्स आगे हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग पिछला क्लास में कहाँ तक पढ़ लिए थे? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स। अच्छा एक और बात, होमवर्क जो दिए थे कर लिए। कार्बोहाइड्रेट्स लिखना था, फैट्स लिखना था और मिनरल्स लिखना था। वो होमवर्क किसने नहीं किया अभी तक? पहले आप ये बताइए। होमवर्क कंप्लीट करिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, और उसके बाद हम बात करते हैं। चलो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और मिनरल्स, ये जो आप लोग को होमवर्क मिला था वो होमवर्क कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मिनरल्स। ठीक, विटामिन्स, मिनरल्स और भी बहुत सारे होते हैं कंस्टिट्यूएंट्स में। एक होते हैं तुम्हारा रफेज, वाटर। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स होता क्या है? मिनरल्स होता क्या है? मिनरल्स होता है हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ये हम लोग पढ़े थे पहले। ये जो दो पार्ट है हमारा, ऊपर का दो कौन सा पार्ट होता है हमारा? ये बॉडी बिल्डिंग फूड है ना। अब पे थोड़ा सा पढ़ता लिखता नहीं है। बॉडी बिल्डिंग फूड है, एनर्जी गिविंग फूड है ऊपर वाला, एनर्जी गिविंग फूड। ये वाला कौन सा? प्रोटीन क्या है हमारा? ये है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। और ये हम दोनों, ये वाला क्या है हम लोग का? प्रोटेक्टिव फूड। याद रखना है इस चीज को। कभी पूछेंगे हम एनर्जी गिविंग फूड क्या होता है, तो सीधे सीधे बोलना चाहिए कार्बोहाइड्रेट और फैट। एनर्जी गिविंग फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटीन, प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन और मिनरल। ये हमेशा याद रखना चाहिए। मिनरल्स के बारे में देखिए। मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर वेरियस बॉडी फंक्शंस। बहुत सारे बॉडी फंक्शंस के लिए मिनरल का बहुत जरूरी होता है। चलिए, दे बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ प्रोटेक्टिव फूड। ये प्रोटेक्टिव फूड के ग्रुप में आता है। बताएं अभी प्रोटेक्टिव फूड के बारे में। प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? जो हमारे शरीर को बीमारी से लड़ने का क्षमता देता है। ठीक, कोरोना वालों के लिए ये बहुत जरूरी है, मिनरल और विटामिन। ठीक, ये बॉडी से हर किसी भी टाइप की बीमारी से लड़ने का क्षमता देता है। ठीक, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये बहुत ज्यादा हम लोग को जरूरत नहीं होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, हम लोग का पूरा खाना का मेन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है वो, और ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है। लेकिन ये जो हमारा ये जो फूड होता है, मिनरल्स होता है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में हमको नहीं चाहिए। हमको थोड़ा सा ही बस जरूरत पड़ता है और कुछ नहीं। ठीक, इसका कौन कौन सा होता है? आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस, सोडियम, पोटासियम, फ्लोरीन, आयोडीन एंड सम अदर मिनरल्स दैट आवर बॉडी नीड्स।
ये सब मिनरल जो है, कुछ कुछ मिनरल जो कि हमारे बॉडी को जरूरत पड़ता है। क्या क्या है जरा देख लो उसको लिस्ट पे। यहाँ पे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और सल्फर, आयोडीन, ये सब होते हैं हमारा मिनरल्स जिसका हमें जरूरत पड़ता है। फ्लोरीन भी होता है, अपना सब चीज क्या अच्छा एक आज नया चीज तुम लोग को बता, ये जो ETC लिखते हैं, इस ETC का मतलब क्या होता है पहले हमको बताओ। अत्यादि, आदि, ये सब कहा जाता है हिंदी में। ETC को स्पेल कैसे करते हैं? ये तो ETC शॉर्ट फॉर्म है, ETC को बोला कैसे जाता है? कभी गूगल पर सर्च करना या फिर कुछ करना, ETC को बोला जाता है एटसेट्रा। सुनते हो? एटसेट्रा, एटसेट्रा मतलब और भी बहुत कुछ इसी के जैसा। एटसेट्रा उसका स्पेलिंग क्या होता है? ETCETERA, उनको बड़ा सा एटसेट्रा। समझ गया? ये स्पेलिंग याद है। ऐसे कुछ इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं, ऐसे ही थोड़ा सा करेंगे, अभी देखेंगे ETC बहुत सारा तो बता दें। ठीक, ETC होता है एटसेट्रा। चलो हो गया बात, साइंस में आ जाओ वापस। आयरन इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन क्या होता है? कोई जानता है हेमोग्लोबिन क्या होता है? तो हमारा ब्लड का जो कलर है लाल है, वो ब्लड जो लाल है ना, वो हेमोग्लोबिन के कारण है। हेमोग्लोबिन एक कंपाउंड होता है जिसके कारण हमारे शरीर का जो ब्लड होता है वो लाल हो जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पे ये जो मिनरल्स है वो बहुत जरूरी है। अब हेमोग्लोबिन जो होता है, हेमोग्लोबिन के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन जो होता है, आयरन हम लोग इन्हें की लोहा उठाया खाना शुरू कर दिया, लोहा खाया नहीं जाता है, लोहा हमारे खाना में मौजूद होता है। कहाँ कहाँ मौजूद होता है वो सब चीज़ भी हम तुम लोग को अभी बताएं, ठीक ना। मिनरल्स कहाँ कहाँ मौजूद होता है, ये सब मिनरल्स हम लोग को जरूरी है। ये जो मिनरल्स है, ये सब मिनरल्स हम लोग को जरूरी है। ये सब मिनरल्स ऐसा नहीं कि सीधे आयरन उठाए, लोहा उठाए, खाना शुरू कर दिए। लोहा नहीं खाया जाता है, खाओगे तो दांत चला जाएगा तुम्हारा। लोहा जो होता है, आयरन जो होता है वो खाना में होता है। उसी तरह हमारा कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए। आयरन किस लिए जरूरी है? आयरन जरूरी है हमको हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन का स्पेलिंग क्या होता है? HAEM। हेमोग्लोबिन के लिए ये आयरन जो होता है हमको हेमोग्लोबिन होता है। आयरन से हेमोग्लोबिन क्या होता है? जो ब्लड का कलर लाल होता है, लाल होने का मतलब होता है हेमोग्लोबिन के कारण होता है। कैल्शियम और फास्फोरस क्या होता है? तो हमारा सेल जो है बॉडी में, जो प्रोटीन जो होता है ना, सेल और टिश्यू, सेल को जो बनाता है, उस सेल जो बनाता है उस सेल को हेल्दी रखने का काम किसका है? उसको स्वस्थ रखने का काम होता है मिनरल्स का। ठीक, तो कैल्शियम और फास्फोरस क्या करता है? हमारा सेल जो है, सेल को हेल्दी रखता है, सेल को हेल्दी रखता है। ठीक, कैल्शियम फास्फोरस। और आयोडीन क्या करता है? तो आयोडीन होता है, थायराइड ग्लैंड होता है शरीर में, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? थायराइड क्या होता है? थायराइड एक ऐसा बीमारी है जिससे पूरा शरीर फूलने लगता है। सिर फूल जाएगा, तुमको दर्द होते रहेगा पूरे शरीर में, शरीर। थायराइड ग्लैंड को क्या करता है? वो थायराइड ग्लैंड क्या करता है? वो थायराइड का जो भी बीमारी का जो होता है उसको जमा करके और उसको एक्सक्रीट करता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है, वो होता है थायराइड ग्लैंड। तो आयोडीन क्या करता है? थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड ग्लैंड फंक्शन करता है इससे, ठीक, आयोडीन से। आयोडीन कहाँ मिलता है ज़्यादा? सबसे ज़्यादा नमक में मिलता है। यहाँ पे देखो, लेकिन एक चीज़ लिखा हुआ ऊपर में ध्यान से, दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये जो है सॉल्ट जो है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग को नहीं चाहिए, हल्का फुल्का कम क्वांटिटी में ही चाहिए होता है। ज़्यादा नमक नहीं खाने के लिए बोलता है लोग। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि उसमें आयोडीन बहुत ज़्यादा होता है।
आयोडीन होता है नमक में आयोडीन बहुत होता है, ठीक। तो आयोडीन जो होता है वो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ठीक। और ज़्यादा खाने से बीपी का प्रॉब्लम होता है, ये सब जानते हो। लेकिन आयोडीन बहुत ज़रूरी है, किस लिए? आयोडीन से थायराइड ग्लैंड का बीमारी, मोटापे का बीमारी, शरीर जो थायराइड का बीमारी होता है उससे बचता है आदमी, ठीक। और भी बहुत सारा होते हैं सोर्स ऑफ मिनरल। अभी जो ये सब हो गया तुम्हारा, सल्फर भी जरूरी होता है, बहुत सारा मिनरल होता है, वो सब हम लोग के शरीर को जरूरी होता है, ठीक। चलिए, अब ये सब जो मिनरल्स होता है, हम लोग को मिनरल्स मिलता कहाँ से? ये तो आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, सल्फर, आयोडीन मिलता कहाँ से? ये हम लोग को मिलता है खाना से। बताए ना, आयरन को उठा के सीधे नहीं खाना है, कैल्शियम को उठा के सीधे नहीं खाना है। कहाँ मिलता है? आयरन को लोहा को उठा के खाओगे दांत टूट जाएगा, आयरन नहीं खाना है। आयरन हम लोग को मिलता है, कहाँ से मिलता है? खाना में से। तो हम लोग को सब्जी में से मिलता है, और उसके बाद फिर फल में से मिलता है, दूध में से मिलता है, मीट में से मिलता है, मछली में से मिलता है, अंडा में से मिलता है, ठीक। ये सब चीज से मिलता है। यहाँ कहाँ से मिलता है? मिनरल्स हो गया हमारा, एग हो गया, और फिर मीट हो गया, फिश हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, और कहाँ से मिलता है हम लोग को? फ्रूट हो गया। अच्छा, एक और चीज, आयोडीन कहाँ से मिलता है? आयोडीन मिलता है नमक से। नमक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्ट। ये सब हो गया। फिर एक चीज छूट गया, क्या छूटा? एयरटेल से अरे लाइट कट गई, रुक जाओ, लाइट कट गई थी। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब ये देखो, एक लास्ट लाइन इसमें दिया हुआ है, मिनरल्स हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, टीथ, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल एंड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स। अब जो मिनरल्स होता है, मिनरल्स किस चीज में हेल्प करता है? हम लोग के बोन्स के डेवलपमेंट में। हम लोग के बोन्स में कौन कौन सा मिनरल जरूरत पड़ता है? वहाँ पे कैल्शियम का जरूरत पड़ता है, कैल्शियम से बोन होता है। टीथ किससे होता है? तो कैल्शियम से होता है। ब्लड सेल होता है, और प्रॉपर फंक्शन, मसल के फंक्शन वगैरह करने के लिए मिनरल्स का बहुत जरूरी होता है। चल ठीक है, देखो यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। यहाँ देखो डू यू नो दिया हुआ है छोटा सा, डू यू नो को जरा सा रीड करो, देखो क्या लिखा हुआ है। Egg contains a yellow portion and a white portion. The yellow portion is rich in fats while the white portion is rich in proteins. The egg shell is made up of mineral called carbon carbonate, and the deficiency of calcium carbonate causes softening of egg shells in bird. अब देखो, तुम लोगों को बताए थे पिछले क्लास में, हम बताए थे अंडा का कैसा होता है। ये होता है, देखो ये है अंडा। अंडा के यहाँ पर रहता है पीला वाला। ये पीला वाला जो पार्ट है, हम बताए थे कि कभी भी कोई बॉडी बिल्डिंग वगैरह बिल्डर्स वगैरह बनाता है जब, तो उसको क्या मना किया जाता है, ये नहीं खाने के लिए होता है, तो व्हाइट वाला खाना। क्यों? व्हाइट वाला में प्रोटीन होता है, बहुत प्रोटीन होता है, और येलो वाला जो होता है ये फैट होता है, पूरा फैट होता है। ये दोनों जो फैट्स वाला जो पार्ट है, फैट्स वाला पार्ट को हम लोग इग्नोर करते हैं, नहीं खाते। नहीं मतलब खाते हैं, खाया जाता है, लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग बनाया जाता है उसको नहीं खाने की जरूरत है। मतलब कहने का यही है कि अंडा में जो दो पार्ट होता है, एक हो गया तुम्हारा ये व्हाइट पार्ट, ये व्हाइट वाला जो पार्ट है, व्हाइट वाला पार्ट हो गया तुम्हारा प्रोटीन, और येलो वाला जो पार्ट है, येलो ये वाला पार्ट हो गया तुम्हारा इसके लिए, फैट्स के लिए। अब देखो और क्या होता है, अंडा जो होता है, अंडा ऐसे है अंडा, तो अंडा का जो ऊपर का जो खड़ा सा कवर रहता है, जो कि हल्का सा दाबने में फूट जाता है, वो जो अंडा का कवर बना रहता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लिख सकते हैं CaCO3, ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट को लिख सकते हैं CaCO3, ठीक। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो रहता है यही हार्ड बनता है, लेकिन जिस मुर्गी को होता है ना, सारा मुर्गी एक जैसे थोड़े होता है, किसी मुर्गी के शरीर में क्या होता है, कैल्शियम का कमी होता है। तो कैल्शियम का कमी होता है तो क्या होता है, तो बाकी सबका अंडा का करका रहता है, कुछ मुर्गी का अंडा ऐसा होता है इसका ऊपर वाला ही गुलगुल रहता है, उसको हल्का सा टच भी करोगे जोर से तो टूट जाता है, टूट के अंदर का सब बह गया, समझ गए? वो कैल्शियम के कमी से होता है, यही दिया है वीडियो में, ठीक। चलिए आगे देखते हैं।
आगे क्या दिया हुआ है, विटामिन्स। अब हम लोग यहाँ पर अभी क्या क्या हम लोग पढ़ लिए हैं, पिछले क्लास में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन पढ़ लिए थे। आज क्लास में हम लोग मिनरल्स पढ़ लिए हैं। ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये नहीं पढ़े, ये भी पढ़ेंगे, ये पढ़ लिए और ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। और विटामिन्स हम लोग का बचा हुआ है। तो चलिए विटामिन्स देखते हैं। विटामिन्स किस टाइप का फूड है, पहले हमको ये बता दीजिए, बताइए। विटामिन्स क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है या फिर प्रोटेक्टिव फूड है? विटामिन्स बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है, विटामिन्स प्रोटेक्टिव फूड है। ठीक, प्रोटेक्टिव फूड था, ये है तो एनर्जी गिविंग, ये है बॉडी बिल्डिंग और ये है प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट्स है। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन सा है, तो एक ही होता है, प्रोटीन। और प्रोटेक्टिव फूड कौन कौन सा है, विटामिन्स और मिनरल्स। तो इसमें मिनरल्स हम लोग पढ़ लिए हैं, हम लोग विटामिन्स देख रहे हैं। चलो विटामिन्स देखो। The word vitamin originates from the word vital, meaning essential. जो विटामिन वर्ड है, विटामिन में जो विटामिन वर्ड कहाँ से आया है, तो विटामिन वर्ड वाइटल वर्ड है, वाइटल। घर में जो वाइटल बनता है वो वाला नहीं, वाइटल, वाइटल। ठीक, वाइटल का मतलब होता है इसेंशियल, जरूरी चीज, जरूरी चीज के बारे में। ठीक, लाइक मिनरल्स, दीज आर आल्सो रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। मिनरल को जिस तरह मिनरल का जरूरत रहता है, उसी तरह विटामिन का भी पूरे शरीर में जरूरत रहता है, लेकिन वो कम क्वांटिटी में। ठीक, दे हेल्प इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर का चलने उलने, काम करने में बहुत थोड़ा बड़ा मदद करता है, ये उसमें काम करता है और हमारे शरीर को बहुत सारे डिजीज जो होते हैं उससे बचाता है। ठीक, द वेरियस सोर्सेस ऑफ विटामिन्स आर, अब कहाँ से मिलता है हम लोग को विटामिन? तो विटामिन मिलता है वही हरा पत्ता से मिलता है, मीट से, अंडा से, फ्रूट, फिश, मिल्क एंड होल ग्रेन सीरियल्स। अब विटामिन होता है बहुत सारे टाइप का, लेकिन हम लोग के शरीर में मेनली जरूरी जो रहता है वो होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक ना, ये सारा इसके बारे में डिटेल में हम लोग अभी बैलेंस डाइट में पढ़ेंगे। ठीक, खाली बस नाम अभी जानो, ये होता है, इसी चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को। तो क्या क्या जरूरत होता है विटामिन में हम लोग को? विटामिन में हम लोग को जरूरत होता है ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स के बाद तुम्हारा हमारा हो गया ये मीट हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, मिल्क हो गया, वही सब चीज है। मीट, मिल्क, एग, फिश और फिर हो गया तुम्हारा सीरियल्स एक्सेट्रा होते हैं। अब देखो एक दो चीज तुम लोग को और चीज देखो, एक दो चीज और देखो क्या है। मिल्क देखो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट भी मिल्क से मिलता है हमको, मिल्क से हमको प्रोटीन भी मिलता है, मिल्क से हमको विटामिन भी मिलता है। ठीक ना, तो मिल्क ऐसा है कि मिल्क में सब कुछ मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, विटामिन मिलता है और ये भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है। तो मिल्क किस टाइप का फूड है? मिल्क से हमको एनर्जी भी मिलता है, बॉडी बिल्डिंग भी होता है और प्रोटेक्शन भी देता है। तो मिल्क बहुत जरूरी है, मिल्क हमको बहुत जरूरी है। और तुम देख लो तुम्हारा ये वीट हो गया, तो कोई वीट से कार्बोहाइड्रेट मिलता है और वीट से, वीट कहाँ जरूरत पड़ता है? इसमें आता है वीट, राइस, ठीक है। ये वीट और राइस जो है ये विटामिन वाला में दिया जाता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट विटामिन, मतलब एनर्जी गिविंग भी होता है, प्रोटेक्टिव भी होता है। बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं होता है वीट राइस, लेकिन बॉडी उससे क्या होता है, आपको एनर्जी मिलता है और ये प्रोटेक्शन करता है हमारे शरीर का। उसी तरह एग को देख लो, एग कहाँ कहाँ है? तो एग है तुम्हारा फैट देता है, एग से प्रोटीन भी मिलता है, एग से विटामिन भी मिलता है, एग से मिनरल भी मिलता है। मतलब एग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे चीज में हेल्प करता है, इसलिए एग खाना चाहिए, एग बहुत जरूरी चीज है। ठीक, और उसके बाद फिर सारे चीजों में तुम इसी तरह धीरे धीरे मिला के देख लो। ठीक, ये हमारा विटामिन कंप्लीट हो गया। देखो विटामिन में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, मीट हो गया, उसके बाद एग हो गया, फ्रूट हो गया, फिश हो गया, मिल्क हो गया, सैलेड हो गया, ये सब यूज होता है। ठीक, अब तो हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। बेसिक जो हम लोग का पहला फर्स्ट पेज को पढ़ोगे तो हम लोग को वहाँ पे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो था वो 5 न्यूट्रिएंट्स था, वो 5 न्यूट्रिएंट्स को हम लोग पढ़ लिए हैं। न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन क्या होता था, जल्दी से बताओ।
फर्स्ट चैप्टर का मतलब सेकंड चैप्टर का पहला दिन हम पढ़ाए थे, मतलब पिछले ही क्लास में। प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो भी हम लोग को जरूरत रहता है सब्सटेंस, उसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट। ये तो तुम लोग को बता दिया, दोबारा बार बार कितनी बार बताया। आगे बढ़ते हैं। रफेज। रफेज क्या होता है? रफेज को देखो जरा सा अपने बुक में। फाइबर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स बट आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये रफेज जो होता है वो होता क्या है? एक तरह से ये फाइबर होता है। फाइबर मतलब फाइबर का कुर्सी नहीं, फाइबर मतलब एक सब्सटेंस होता है, ये मिनरल्स की तरह ही सब्सटेंस होता है, जो कि इसेंशियल तो नहीं है, अगर नहीं है तो आदमी मरेगा नहीं, ठीक ना। ये मतलब इस फाइबर से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग को 5 को मिलता है, किससे? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। इसके जितना जरूरी नहीं है फाइबर्स, ठीक, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स हमको नहीं मिलता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, खाना पचाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइबर, ठीक है। फाइबर रहता है ना तो खाना पचाने में तुम्हारा जो ये यूनिट क्या बोलते हैं उसको, यूरिनरी सिस्टम जो होता है वो तुम्हारा सही से काम करता है। फाइबर हेल्प रिटेन वाटर इन बॉडी एंड दस प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? पेट कभी कभी किसी का दर्द होता है, उसको बाथरूम जाने में दिक्कत होता है, लैट्रिन नहीं होता है, उसको कहते हैं हम लोग ये कॉन्स्टिपेशन, ठीक ना। तो फाइबर क्या करता है, वो शरीर में पानी जो आता है उस पानी को रोके रखता है, शरीर में पानी को रोके रखता है। उससे क्या होता है? पेट खराब नहीं होता है जल्दी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। दे हेल्प इन प्रॉपर बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट मतलब क्या? बाथरूम जाना, जो सुबह सुबह जाते हो उसी को कहते हैं बाउल मूवमेंट, ठीक ये। और फिर वी गेट डाइटरी फाइबर्स और रफेज फ्रॉम प्लांट्स। अब प्लांट से ही हमको जनरली बहुत सारा प्लांट है जिससे हमको फाइबर मिलता है, जो कि हम लोग खाते हैं, जो कि हम लोग के डाइट में होना चाहिए। कौन कौन सा होता है? जैसे कि फल में देख लो, फल में ज्यादा होता है, सेब हो गया तुम्हारा, और फिर नारंगी हो गया, क्या फिर ये तुम्हारा ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, गाजर हो गया, मूली हो गया, ये सब जो होता है ना, इसमें फाइबर बहुत होता है, ये सब खाना चाहिए, ठीक। चलो इसका भी देख लिए हम लोग एक बार। रफेज को भी हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या रफेज में है हमारा। तो रफेज में हो जाता है हमारा कैबेज, एप्पल, पियर्स किसको कहते हैं? बेर, जानते हो? बेर, पियर्स। अरे बेर सरस्वती पूजा में जो मिलता है उसी को पियर्स कहते हैं, ठीक ना। कैरोट्स, रेडिश, एक्सेट्रा। टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, यहाँ सीधा, यहाँ सीधा, यहाँ सीधा, फिर टेढ़ा, फिर टेढ़ा होता जा रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब देख लो, ये लास्ट वाला तो बताने का तुम लोग को जरूरत है नहीं, सब जानते हो, बचपन से लेते आ रहे हो। वाटर, पानी क्या होता है, पानी का हमको जरूरत क्यों है, ये सब तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो। पानी से क्या होता है, पानी कितना इंपॉर्टेंट है, जानते हो ना। चलो सब चीज जानते हो पानी के बारे में, जो बुक में दिया है, चलो उसी को पहले पढ़ लो। पानी से क्या होता है? पानी ज्यादा पियोगे तो पेशाब ज्यादा लगेगा, नहीं पियोगे पानी कम पियोगे तो नहीं लगेगा, समझ गए ना। देखो, आवर बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वाटर। अब हमारा शरीर जो है, शरीर में 70% पानी है। मतलब कि समझ लो, अगर तुम छाट दो तो यहाँ तक पानी है, नीचे भरा हुआ है, इतने उसके ऊपर बाकी शरीर है। तो पानी किस मात्रा में रहता है? खून जो है, खून भी पानी के तो फॉर्म में ही रहता है, ठीक ना, खून अलग होता है। वाटर हेल्प्स ट्रांसपोर्ट वेरियस सब्सटेंस थ्रू आउट आवर बॉडी। पानी जो होता है, जो वो बहुत सारा सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में, ट्रांसपोर्टेशन में पानी शरीर के अंदर मदद करता है। ये हमारे शरीर का टेम्परेचर को भी कंट्रोल करके रखता है। इट हेल्प्स रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। इट आल्सो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स दैट वी ऑब्टेन थ्रू फूड। अब जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो खाना में न्यूट्रिएंट्स रहता है, उन न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रख लेता है, ठीक। ये हो गया।
अब क्या है, इट हेल्प, वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर। अभी बात बचपन से जान रहे हो कि दिन भर में कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। गर्मी के टाइम में 7 से 8 ग्लास, गर्मी के ठंडा के टाइम में 3 से 5 ग्लास के आसपास पानी पीना चाहिए। इन एडिशन वी मस्ट इंक्लूड जूस, फ्रूट, वेजिटेबल इन आवर डाइट एज दीज कंटेन वाटर। अब इतना करने के बाद भी हम लोग को जूस वगैरह पीते रहना चाहिए, वेजिटेबल, गर्मी के मौसम में खासकर बेल का शरबत हो गया, ये सब पीते रहना चाहिए, शरीर को ठंडा रखता है। ठीक, अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी का मौसम में आ रहा है तो तुम अभी तुमको मिलेगा ये बेल का शरबत पियोगे तुम, और ये बाकी जो जूस वगैरह आता है ये वो सब पियोगे तुम, बाजार से खरीद के ले आओगे, वो जूस पियोगे, फल खाओगे तुम, जो फल अभी आता है वो सब फल खाओगे तो तुम्हारा बहुत ये पानी शरीर में बढ़ता है। ये जो अभी आता है वाटरमेलन, वाटरमेलन को हिंदी में क्या कहते हैं? तरबूज, तरबूज कहते हैं। तरबूज को अपना तुम लोग खरीद लो, तरबूज को, उसको खाओ। तरबूज में पानी का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है और गर्मी के मौसम में खाया जाता है। ठीक, तरबूज खाना सब आदमी गर्मी में। वी मस्ट इंक्लूड जूस, फ्रूट एंड वेजिटेबल इन आवर डाइट एट दिस कंटेंट, ये तो बता दी। वी लूज वाटर थ्रू आवर बॉडी थ्रू वेरियस प्रोसेस लाइक स्वेटिंग, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इन फॉर्म ऑफ यूरिन। अब पानी जो हम लोग के शरीर में जाता है वो पानी निकलता है, बहुत तरीका से निकलता है बाहर। या तो देखो ये दिख रहा है, ये पसीना के फॉर्म में पानी निकलता है। सांस लेते हैं तो सांस लेने में भी पानी तुम्हारा शरीर से बाहर निकलता है और जाता है, तो बहुत डीप फॉर्मूला होता है उसका। जो तुम्हारा पानी जो होता है H2O होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब नाक से लेते हैं ना और जब छोड़ते हैं तो उस समय वाटर भी उसके साथ साथ निकल जाता है। और एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब बाथरूम में, सुबह में बाथरूम जाते हो तो यूरिन करते हो, पेशाब करते हो तो पानी उससे भी निकलता है। ठीक, द लॉस ऑफ वाटर मस्ट बी रिप्लेनिश्ड। अब जो पानी हम लोग का वो है वो निकलता ही है, वो अगर रिप्लेनिश नहीं, मतलब उसको दोबारा से अगर तुम अपने तुम्हारे शरीर में पानी नहीं पियोगे तो फिर तुमको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी का कमी हो जाएगा। पानी की कमी हो जाएगा तो शरीर तुम्हारा सिकुड़, ब्लड सेल जो है तुम्हारा जो बताएं अपना, वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। सिकुड़ना शुरू हो जाएगा फिर काम ढंग से नहीं कर पाएगा शरीर। मन करेगा तुम हाथ से यहाँ कैसे उठाने जाओगे, बस हाथ ही दर्द कर जाएगा, उठा नहीं पाओगे, हाथ कांपने लगेगा। समझ गए, ये होता है। अब देखो यहाँ पेयर एंड शेयर का क्वेश्चन दिया हुआ, हाउ कैन वी नो वेदर चाइल्ड इज डिफिशिएंट इन प्रोटीन। ये क्वेश्चन तुम लोग घर पे खुद से ट्राई खोजो, इंटरनेट पे डायरेक्ट ये पूरा क्वेश्चन को जैसे गूगल पे सर्च कर दो, टाइप कर दो, टाइप करके गूगल पे एंटर कर दो, तुम लोग को ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। हाउ कैन वी नो वेदर अ चाइल्ड इज डिफिशिएंट इन प्रोटीन। अब प्रोटीन उसके शरीर में नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्रोटीन नहीं रहेगा तो उसका शरीर बढ़ेगा नहीं, डेवलप नहीं करेगा, बहुत छोटा रह जाएगा, उसका हाइट नहीं बढ़ेगा कभी। ठीक ना, ये सब और भी बहुत चीज़ें होती है वो देखना। अब आ जाओ ट्राई आउट, और ट्राई आउट में देख रहे हो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस 5 क्वेश्चन को तुम्हारा कल का होमवर्क ये है, तुम 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो। ठीक, इस 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दो, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 4 को देखिए अपने अपने बुक में क्या है। एक्टिविटी 4 में पता करना है कि पानी किस किस में होता है, सब्जी में पानी होता है कि नहीं होता है। तो क्या करना, ज़्यादा सब्जी मत उठाना, घंटे में तो बहुत पीटोगे। ठीक, एगो आलू का टुकड़ा उठा लो, ठीक, आलू का टुकड़ा को उठा लो। ठीक, एगो भिंडी का टुकड़ा उठा लो, लेडीज फिंगर भिंडी कहते हैं। ठीक, और फिर धनिया का पत्ता उठा लो। ठीक, एगो धनिया का पत्ता, एगो आलू और एगो गेहूँ का 2-3 दाना उठा लो। ठीक, एगो प्लेट ले लो। ठीक है, और उसको क्या करो तो उस प्लेट में सबको अलग अलग थोड़ा थोड़ा दूर पे रख दो। आलू को टुकड़ा को रख दो, उसको रख दो, भिंडी को रख दो, और उसके बाद फिर धनिया पत्ता को रख दो और गेहूं को रख दो। सबको चारों चीज़ को अलग अलग जगह पे रख दो और धूप में रख दो, 4 दिन के लिए धूप में छोड़ दो। तो धूप में क्या होगा ना, जब उसको रखोगे तो उससे रखते समय उसका वजन तो कर नहीं पाओगे तुम लोग, क्योंकि वजन कर नहीं सकते, दिखेगा नहीं, हमारे पास घर में तौलने वाला होगा नहीं, वजन तो कर नहीं पाओगे। फिर भी अंदाज से समझ देख लेना, देखने से पता चल जाएगा। उसको जब रखोगे तो उसका वजन रहेगा कुछ, मान लो 10 ग्राम 15 ग्राम वजन है। उसको जब छोड़ दोगे 4 दिन तक, 4 दिन के बाद जब देखोगे तो आलू सिकुड़ के एकदम तनी हो जाएगा। ठीक, भिंडी सिकुड़ के एकदम छोटा सा हो जाएगा।
और धनिया का पत्ता सिकुड़ जाएगा, एकदम पीला हो जाएगा पूरा, ठीक। और लेकिन गेहूं जो रहेगा, गेहूं वैसा का वैसा ही रह जाएगा। इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित यही होता है कि आलू के अंदर भी पानी होता है, ठीक। वो पानी का क्या होता है, वो पानी उसमें से निकल गया, पानी निकलने के बाद उसको थोड़ा सा सिकुड़ गया, ठीक। भिंडी में भी पानी होता है, तो भिंडी का पानी जब निकल गया उधर से, अंदर से धूप से गर्मी से निकल गया, धूप से पानी निकल गया तो फिर भी सिकुड़ जाएगा। और फिर तुम्हारा धनिया का पत्ता में तो पानी बहुत होता है तो भी सिकुड़ जाएगा। लेकिन ये चीज़ देखना, गेहूं के अंदर पानी नहीं होता है, गेहूं के अंदर पानी नहीं होता तो क्या होता है, गेहूं सिकुड़ता है? नहीं सिकुड़ता। बस यही है, यही एक्टिविटी 4 यही है, ठीक। हम लोग का पहला टॉपिक जो था वो खत्म हुआ। हम लोग का पहला टॉपिक क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड। ये वाला टॉपिक हम लोग का अब खत्म हो गया। पिछले क्लास में हम लोग शुरू किए थे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, और पिछले क्लास में पढ़े थे विटामिन और मिनरल्स को। आज हम लोग पढ़ लिए रफेज और वाटर को हम लोग आज पढ़ लिए। ये कंप्लीट हो गया है तो वीडियो को रोक लो और ये इसको कॉपी कर लो। ये सब कॉपी मत करना। ये कार्बोहाइड्रेट्स में किस किस में होता है, ये वाला हम तुम लोग को लिखवाए थे ना, कल जो टेबल बनाने के लिए होमवर्क दिए थे, होमवर्क दिए थे ना पिछले क्लास में टेबल, वो टेबल में ये सब चीज़ को देखो, है तुम्हारे में लिखा हुआ तो लिख लो, नहीं लिखा है तुम्हारे में लिखा हुआ तो ठीक है, और अगर नहीं लिखा हुआ है इसमें जो चीज़ नहीं लिखा हुआ उस चीज़ को लिख लो। यहाँ तक मिनरल्स तक, रफेज छोड़ देना, रफेज नहीं मिनरल्स तक, यहाँ तक का तुम लोग वो जो टेबल बनाने के लिए पिछला क्लास में दिए थे उस टेबल में इसको भर लो, भर लो, जल्दी भरो, वीडियो पॉज करो। चलो हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड खत्म हो गया। ये इसका ट्राई आउट जो है वो ट्राई आउट को तुम लोग को बनाना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग बैलेंस डाइट। ये हम लोग का टॉपिक बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होता क्या है हिंदी में लोग समझो। बैलेंस डाइट होता है जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, मिनरल भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए। ये सब चीज को जो बैलेंस करते हैं, उस जो बैलेंस में हम लोग खाते हैं उसको कहते हैं हम लोग बैलेंस्ड डाइट, ठीक। चलो, एज यू नो, नो सिंगल फूड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर गुड हेल्थ। अब तुम जानते हो कि सारे किसी भी एक तरह का खाना कोई ऐसा नहीं है जिसमें सब कुछ मिलता है। जैसे कि दूध था, दूध में फैट मिलता है, दूध में फैट नहीं मिलता है, दूध में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मिनरल मिलता है, विटामिन मिलता है, नहीं मिलता है। वही चीज़ हम बता रहे हैं कि मतलब विटामिन मिलता है, प्रोटीन ये नहीं मिलता है, प्रोटीन मिनरल्स नहीं मिलता है उसमें। उसी लिए बता रहे हैं कि तुम्हारा सारा चीज जो होता है सब में सब कुछ नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, मिला जुला के खाते हैं। थोड़ा सा इसका खा लिया, थोड़ा सा इसका खा लिया, थोड़ा सा इसका खा लिया, तो मेरा हमको प्रोटीन भी मिल गया, विटामिन भी मिल गया, कार्बोहाइड्रेट भी मिल गया, फैट भी मिल गया, मिनरल भी मिल गया। जब हमको पांचों चीज मिल गया तो हम लोग का डाइट जो होगा वो बैलेंस डाइट कहलाता है, ठीक। As no single food contains all nutrients needed for good health, so we should include a variety of food in our diet. तो हम लोग को क्या करना चाहिए, खाने में वैरायटी डालना चाहिए। क्या a diet which contains all the nutrients in right proportion is called a balanced diet. Balanced diet का definition underline करो जल्दी से। A diet which contains all the nutrients in right proportions is called a balanced diet. A diet which contains all the nutrients in the right proportions is called a balanced diet. ठीक है, हो गया। A nutritious diet ensures that we remain healthy and grow well. अब nutritious diet जो होता है, न्यूट्रिशन वाला डाइट, उसमें क्या होता है, उस डाइट को खाने से क्या होता है, वो हम लोग का ये पक्का रहता है कि हम लोग का हेल्थ ठीक रहेगा,
हम लोग का ग्रोथ भी ठीक रहेगा, खाए पिए में कुछ भी तो हम लोग का शरीर सह लेगा, कोई बीमारी होगा तो हम लोग को लड़ने का क्षमता मिलेगा। Our body obtains various amount of essential nutrients from different types of food and then utilize them to promote growth and development of body to maintain good health। अब क्या करता है हमारा बॉडी जो होता है वो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग तरीके का फूड से हम लोग लेते हैं और उसको खाते हैं। खाने के बाद क्या करते हैं वो हमारे शरीर को डेवलपमेंट करता है, शरीर का ग्रोथ होता है और क्या होता है हमारा हेल्थ बढ़िया रहता है। ठीक, अभी बगल में जो फूड पिरामिड दिया हुआ है इस फूड पिरामिड को अभी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं, वी मस्ट देयरफॉर हैव अ बैलेंस्ड डाइट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट्स। अब हम लोग को इसीलिए हम लोग को एक बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए जिससे क्या होगा कि हमारा शरीर में जो होगा ये बैलेंस्ड डाइट बना रहेगा और हम लोग को फूड सफिशिएंट मिलेगा, सफिशिएंट हम लोग को प्रोटीन मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। ठीक, चलो The requirements of nutrients differ for every individual। अब ऐसा नहीं कि हर एक आदमी के लिए न्यूट्रिएंट्स जो होता है हर एक आदमी के लिए अलग अलग होता है। जैसे सृष्टि को ना हाइट का ज़्यादा जरूरत है, हाइट का ज़्यादा जरूरत है तो सृष्टि क्या लेगी, जो बॉडी बिल्डिंग फूड जो था, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है तो प्रोटीन। अब प्रोटीन चाहिए। अब तुम्हारी क्लास में कोई लंबा लड़का है तो लंबा लड़का को हाइट बढ़ाना है और नहीं बढ़ाना ना तो उसको प्रोटीन नहीं खाना है। अब तुम एक और देख लो, तुम्हारी क्लास में एक लड़का है बहुत पतला पतला, क्या नाम है उसका, अरे जो पतला पतला लड़का है, चलो नाम हम भूल गए कोई बात नहीं, आदित्य तुम हो, हाँ आदित्य एकदम पतला पतला है। तो आदित्य जो है वो उसको क्या चाहिए, उसको बॉडी बिल्डिंग फूड चाहिए, उसको थोड़ा सा वजन अपना बढ़ाना है। इतना पतला होगा तो काम नहीं चलेगा, तो वजन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वजन बढ़ाने के लिए तुमको मिनरल ये चाहिए, मिनरल्स चाहिए, तुमको विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। समझ गए, हर एक आदमी को अलग अलग कुछ कुछ जरूरत रहता है, सबको सब चीज़ की जरूरत नहीं है। हम देखो हमको फैट वाला खाना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरा पेट निकला हुआ है, हमको फैट नहीं चाहिए तो फैट वाला खाना हम नहीं खाते हैं। अब यहाँ देख लो एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो चार को यहाँ पे पिरामिड जो बना हुआ है फोटो में, तब आदमी अपना पिरामिड देखो, जो पिरामिड बना हुआ है फोटो में देखो पिरामिड में सबसे ऊपर में क्या है, फैटी फूड, सिंपल शुगर एंड जंक फूड। अब जंक फूड हो गया तुम्हारा यही चाउमीन हो गया, पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये सब चीज जो होता है फैटी फूड है। ठीक, ये सब भी खाना चाहिए, कभी कभी खाना चाहिए, हमेशा नहीं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो होता है कभी कभी, क्यों, क्योंकि इसमें शुगर होता है और वो बहुत फैट होता है, फैटी मतलब पेट निकलेगा। तो हमको कभी भी बाजार जाए हमको ये सब चीज़ खाने से हमको मना किया जाता है, क्योंकि हम खाएंगे तो मेरा पेट निकल जाएगा। लेकिन सृष्टि तुम भी मत खाना, ये सब चीज़ जो है वो आदित्य तुम भी मत खाना, कभी कभी खाना, तुम कभी कभी खा सकते हो। ठीक, काजल ध्यान से, प्रोटीन फूड्स, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, दूसरा वाला है। अब दूसरा वाला जो है तुम्हारा ये प्रोटीन होता है, उसमें प्रोटीन में क्या क्या चीज़ होता है, मीट होता है या फिर दूध का चीज़ हो गया, ये सब चीज़ कब खाना चाहिए, तो अपना खाना जो तुम लोग दोपहर में खाते हो, रात में खाते हो, सुबह में खाते हो, उस खाने के साथ में ये सब चीज़ जरूर खाना चाहिए। समझ गए, कोई भी खाना खाओ, सुबह में खाओ, दोपहर में खाओ, शाम में खाओ, रात में खाओ, तो प्रोटीन वाला कोई एक चीज़ हमेशा खाना चाहिए। ठीक, प्रोटीन वाला जैसे हो गया अंडा हो गया, दूध हो गया, चिकन हो गया और फिर बहुत सारा चीज़ से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन का हम लोग लिस्ट यहाँ बनाए थे ना, प्रोटीन का लिस्ट कहाँ कहाँ से मिलता है, प्रोटीन का जो बहुत सारा लिस्ट है, दूध हो गया, मछली हो गया, दाल हो गया, दाल वगैरह कुछ भी प्रोटीन के लिए तुम लोग को लेना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखो तीसरा, ऊपर से तीसरा देखो, तीसरा में फल वगैरह है, फ्रूट्स सारा है, फ्रूट और वेजिटेबल। तो फ्रूट और वेजिटेबल जो है ये क्या चीज़ होता है, ये फ्रूट और वेजिटेबल हमको ये हर एक खाना, रोज जो खाना खाते हैं उस खाना खाने के बाद हमको ये चीज़ खाना चाहिए। फ्रूट हर एक खाना जरूरी खाते हैं, कुछ ना कुछ फ्रूट में खा लेने से क्या होता है, हमारा डाइट जो होगा बैलेंस रहेगा। और सबसे नीचे वाला है वो है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, जो कि ऐसा फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है तो इस सब खाना को हमेशा खाना चाहिए। हर खाना में इस टाइप का जिस खाना में कार्बोहाइड्रेट होता है वो खाना हमको हमेशा खाना चाहिए।
ये है हमारा फूड पिरामिड। ये जो फूड पिरामिड है, ये बैलेंस डाइट का जो फोटो है उसके जस्ट नीचे अपना जो तुम बैलेंस डाइट का डेफिनेशन पेयर में लिखोगे, उस डेफिनेशन के जस्ट नीचे ये वाला डायग्राम बना होना चाहिए सबके पेयर में। पहला सेकंड चैप्टर का जो नोट्स बनेगा उस नोट्स में सबसे पहले हम डेफिनेशन अंडरलाइन करवा के डेफिनेशन लिखवाए थे इसका न्यूट्रिएंट्स का, तो न्यूट्रिएंट्स का होना चाहिए। न्यूट्रिएंट्स के बाद ये वाला जो हम एक यहाँ पे बनवाए थे बोर्ड पे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल, उसमें एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, ये वाला तुमको बनाना है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद तुम्हारा फैट्स, नाम लिखना है सिर्फ, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल, ये सब। उसके बाद बैलेंस डाइट का डेफिनेशन हो जाएगा, और बैलेंस डाइट के डेफिनेशन के बाद एक पिरामिड बनेगा, फोटो पिरामिड बनाना है, ठीक। उसके बाद इस चैप्टर में बहुत सारा टेबल है दिया हुआ, डेफिशिएंसी, विटामिन का, मिनरल का, वो सब चीज़ के बारे में भी, उस सब का भी टेबल बनेगा, ठीक। चलो आगे देखते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिफर फॉर एवरी इंडिविजुअल, हर एक आदमी के लिए अलग अलग लगता है। Thus, a balanced diet is not the same for everyone. अब सारे आदमी के लिए बैलेंस डाइट सेम नहीं होता, ये चीज हम बता देंगे। It depends on age, sex and occupation of principal. अब ये डिपेंड करता है जिसका एज कितना है, उसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, या फिर उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो क्या काम करता है। अब जो दिन भर लेबर का काम करता है उसको ज़्यादा चाहिए ये चाहिए, जो दिन भर बेड पे पड़ा रहता है उसको फैट वाला खाना नहीं खाना चाहिए। समझ में आ गया? एग्जाम्पल, लेबर रिक्वायर मोर कार्बोहाइड्रेट्स इन देयर डाइट टू गेट एनर्जी टू डू फिजिकल वर्क। अब एनर्जी गिविंग फूड लेबर जो होता है, जो ईंटा होता है, उसको कार्बोहाइड्रेट वाला जो खाना है उसको ज़्यादा जरूरत होता है। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी बहुत ज़्यादा खर्च होता है उसका, ठीक। अब देखो, अ सिक पर्सन नीड मोर प्रोटीन टू रिपेयर वर्न आउट टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी। अब प्रोटीन क्या करता है, शरीर का जो सेल और टिश्यू जो खराब हो जाता है उसको ठीक करता है, तो उसको प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है? दाल, अंडा, मीट, ये सब चीज खाने के लिए उसको दिया जाता है। नर्सिंग मदर्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायर मोर प्रोटीन्स टू नरिश एंड सप्लीमेंट द नीड्स ऑफ अ ग्रोइंग बेबी। अब जो बच्चा होती है, जो जिसका बच्चा, जिस लेडीज जिस भी माँ का बच्चा अभी तुरंत हुआ या फिर प्रेग्नेंट है वो लेडी, उसको क्या होता है, उसको प्रोटीन का बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। प्रोटीन का हम लोग को जरूरत है, लेकिन उनको ज़्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि उस प्रोटीन से जो बच्चा होता है उनके पेट में, वो बच्चा बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, उसको पोषण सही से मिलेगा तो वो पोषित रहेगा, ठीक। अब ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन फॉर एनर्जी। अभी तुम लोग जो हो ग्रोइंग चिल्ड्रन हो, ग्रोइंग चिल्ड्रन को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो चाहिए बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि तुम लोग क्या करते हो, अभी प्रोटीन से तुम लोग का बॉडी ये होगा, तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग होगा तुम लोग का। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या होगा, तुम लोग को काम भी करना पड़ता है, होमवर्क बनाना पड़ता है, दिमाग खर्च करना पड़ता है, मैथ बनाना पड़ता है, साइंस बनाना पड़ता है, शाम में थोड़ा सा खेलना पड़ता है, भारी भारी बैग उठा के स्कूल लाना पड़ता है, स्कूल से ले जाना पड़ता है, मेहनत होता है ना। उस मेहनत के लिए कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, ठीक। चलो, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पर। ये भी टॉपिक तुम लोग का, ये टॉपिक बहुत आसान था, बैलेंस डाइट तुम लोग का खत्म हो गया, ठीक। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। होमवर्क तुम लोग का आज कितना, आज 11 तारीख है ना, 12 जून का तुम लोग का होमवर्क होगा। 12 जून का होमवर्क होगा तुम लोग का, ये जो बनाने के लिए है, पेज नंबर 23 पे ट्राई आउट ऑन पेज 23, ठीक। और 13 जून का होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा पेयर में कंप्लीट कर लेना, डू कंप्लीट पेयर चैप्टर 1 का पेयर कंप्लीट। और जिसका कंप्लीट हो गया है वो चैप्टर 2 का वो सारा डायग्राम वगैरह बनाएगा अपने कॉपी में। और एक और चीज, तुम लोग को इस पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई भी वर्ड मीनिंग में दिक्कत हो तो वर्ड मीनिंग को लिखो, नेट पे खोजो, गूगल पे खोजो, डिक्शनरी में खोजो। और अगर तब भी नहीं समझ में आए तब हमसे तुम कमेंट में, इस वीडियो को कमेंट में करो, कमेंट में जाके पूछ लो, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले क्लास से डिफिशियंसी डिजीज पढ़ेंगे, इसको रीड करके आना, ठीक। अगला क्लास मंडे को होगा। चलो।